आयोग भी संदिग्ध के घेरे में है। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। एक बार हम चुनाव आयोग से मांग किए थे, रमजान का महीना चल रहा था, उस समय जो है चुनाव सन्निकट था, उसी रमजान के महीने में चुनाव होना था। तो मैं प्रेस भी किया और चुनाव आयोग को फैक्स भी किया, तमाम चिट्ठी पत्र लिखा, हम उसको दिखा भी सकते हैं आपको, हमने उस पर प्रेस भी किया था। लेकिन चुनाव आयोग उस समय जो है कोई संज्ञान नहीं लेता है। लेकिन उदाहरण के तौर पर अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी उपचुनाव में डेट का ऐलान हो गया, तारीख का ऐलान हो गया, मतदान का ऐलान हो गया, गिनती का ऐलान हो गया, उसके बाद चुनाव आयोग ने, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव आयोग से एक झूठी सी चिट्ठी लिख दिया कि तारीख बदलनी चाहिए, डेट बढ़नी चाहिए, और तुरंत चुनाव आयोग एक्शन में आ जाता है और डेट को आगे बढ़ा देता है। तो इस पे आप क्या समझना चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो है ये सेशन जी वाला चुनाव आयोग नहीं रह गया, अब वो नहीं दिखाई दे। एक आपने बहुत अच्छी बात उठाई है कि ये सत्य है कि चुनाव जीत रहे हैं, इनकी सरकारें बन रही हैं, कहीं तोड़ फोड़ के बना ले रहे हैं तो कहीं जोड़ के बना ले रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि जहां जहां आप तो पत्रकार हैं, आप भी भ्रमण करते रहते हैं, चुनाव क्षेत्रों में जाते रहते हैं। अभी मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी का बोलबाला था, वहां यह लग रहा था कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बहुत अधिक मतों से चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन मतदान के दिन समय क्या हुआ, जहां पर समाजवादी पार्टी के वोटर थे वहां पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया, वहां पर वोट देने के लिए बूथ पर जाने से मना कर दिया गया, और जो जाने का प्रयास किया उसको जो है थाने पे बैठा लिया गया। तो ये जो चुनाव ये जीत रहे हैं वो सरकारी तंत्र से चुनाव जीत रहे हैं, ये अपने बलबूते चुनाव नहीं जीत रहे हैं। अभी जिस दिन ये जनता सड़क पर उतरेगी और इनका मुंहतोड़ जवाब देना चालू कर देगी, उस दिन की असलियत खुल जाएगी। अभी ये इस बहकावे में न रहें, कितने दिन ये शासन सत्ता के बल पर ये चुनाव जीतेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में ये पैदल नजर आएंगे। तो क्या लग रहा है दिल्ली में भी इस तरीके की कोई धांधली हुई? क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले कहा था कि वोट कटवाए जा रहे हैं, और जो पूर्वांचल के लोग, जो खास करके आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, उनके जो है वो वोट कटवाए जा रहे हैं। हर विधानसभा में 10,000 20,000 वोट कटवाए गए हैं, इस वजह से चुनाव जीत हुई। देखिए ऐसा है, विपक्ष जो है वो गुहार लगाता रहता है, चिल्लाता रहता है, कोई उसकी सुनता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि अब आप समझिए, अब हमको न्यायालयों पर तो जो है उंगली नहीं उठाना चाहिए। हम एक स्वस्थ समाज और हिंदुस्तान के नागरिक हैं, लेकिन कहीं न कहीं से विडंबना ये सामने आ जाती है कि जैसे प्रधानमंत्री जी डिग्री को हुई जो है तो न्यायालय रख लिया कि उसका निर्णय नहीं सुना रही। तो ये इस पे भी प्रश्न उठता है। इसी तरीके से जब विपक्ष का नेता कोई असली बात बोलता है और आवाज उठाता है तो उसको दबाने के लिए ये अपना जो है हथकंडा अपनाने लगते हैं। कहीं सीबीआई की जांच लगा देंगे, कहीं सीबीसीआईडी लगा देंगे, कहीं आईटी लगा देंगे। ये इनका पोपोगंडा ये शुरू हो जाएगा। चुनाव के पहले जैसे केजरीवाल को अंदर करा दिया, संजय सिंह को अंदर करा दिया गया, शिक्षा मंत्री थे बेचारे, उनको तो मान लीजिए पहले करा दिया था। तो ये इनका चक्र चलने लगता है, और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनको ये फंडिंग करके वोट काटने के लिए भी खड़ा कर देते हैं, अपने मन मुताबिक प्रत्याशी वहां से दिलवाते हैं। तो ये बहुत दिन तक इनका ये कुचक्र नहीं चल पाएगा, आने वाले दिनों में इनका पतन होने जा रहा है। चुनाव आयोग को क्या कहेंगे? चुनाव आयोग पर भी इस बीच सवाल खड़े हुए थे दिल्ली में वोट काटने के लोग, इस पे क्या कहेंगे? चुनाव आयोग भी संदिग्ध के घेरे में है। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। एक बार हम चुनाव आयोग से मांग किए थे, रमजान का महीना चल रहा था, उस समय जो है चुनाव सन्निकट था, उसी रमजान के महीने में चुनाव होना था। तो मैं प्रेस भी किया और चुनाव आयोग को फैक्स भी किया, तमाम चिट्ठी पत्र लिखा, हम उसको दिखा भी सकते हैं आपको, हमने उस पर प्रेस भी किया था। लेकिन चुनाव आयोग उस समय जो है कोई संज्ञान नहीं लेता है। लेकिन उदाहरण के तौर पर अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी उपचुनाव में डेट का ऐलान हो गया, तारीख का ऐलान हो गया, मतदान का ऐलान हो गया, गिनती का ऐलान हो गया,
उसके बाद चुनाव आयोग ने, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव आयोग से एक झूठी सी चिट्ठी लिख दिया कि तारीख बदलनी चाहिए, डेट बढ़नी चाहिए, और तुरंत चुनाव आयोग एक्शन में आ जाता है और डेट को आगे बढ़ा देता है। तो इस पे आप क्या समझना चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो है ये सेशन जी वाला चुनाव आयोग नहीं रह गया, अब वो नहीं दिखाई देता। जो सेशन जी का तेवर था, जिन्होंने चुनाव आयोग की हैसियत को बता दिया था, अब वो चुनाव आयोग नहीं है। ये सब चुनाव आयोग जो है ना, ये सब पंगु हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इनको ये सब फांस रखे हैं कि इनके मुंह पे ताला लगा दिया। मैं जो कहूंगा बंदरिया मेरी वही नाचेगी, मैं नचाऊंगा ये बंदरिया मेरी वही नाचेगी। ये तो है, आप देख नहीं रहे तमाम लोग। अभी एक बनारस वाले मिश्रा जी थे, इनके करतूतों पे सवाल उठाते थे तो उनको बेचारे को जेल भेज दिया। तो इस तरीके से चल रहा है सरकार। अब वो स्वस्थ लोकतंत्र हमारे देश में तो अब हमको नहीं दिखाई देता है। नहीं तो पहले विपक्ष के भी नेता, विपक्ष के नेता वो जब रहते थे, जब वो कोई आवाज लगाते थे, कभी कोई पुतला फूंक देता था, कोई काला झंडा दिखा देता था, तो सत्ता का नेता उसको बुला करके उससे उसकी समस्या पूछता था, उसका निदान करता था और उसकी पीठ थपथपाता था कि आप एक अच्छी सरकार चलाने के लिए जो आपने विरोध किया है वो जो है आप मजबूती से करते रहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज क्या है, आज अभी आप काला झंडा दिखा दीजिए तो आपके हाथ पांव जो है काले पड़ जाएंगे, वो चलने लायक नहीं रहेंगे, और पीछे क्या होगा भगवान जाने। तो ये जो हाल है, ये स्वस्थ मानसिकता से ये सरकार नहीं चल रही है। सरकार विपक्ष इसीलिए तो होता है कि सरकार को अगर कहीं गलत हो रही है तो अच्छी दिशा देने के लिए, ताकि देश जो है तरक्की के पर जाए। लेकिन आज विपक्ष को कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऊट पटांग की भाषा बोलने, ये सत्ता पक्ष के नेता जिस तरीके से ऊट पटांग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं विधानसभा में, क्या ये शोभा देता है? नहीं, ये गलत बात है, गलत परंपरा है। हमको भी याद है कि जब एक बार कांग्रेस की सरकार थी तो विदेश में प्रतिनिधित्व हिंदुस्तान का, भारत का करना था, तो उस समय कांग्रेस सरकार ने स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी को विदेश भेजने का काम किया था। वो स्वस्थ लोकतंत्र थी, वो स्वस्थ राजनीति थी कि वो उस समय विपक्ष को भी जो है मान्यता देते थे, उनका सम्मान करते थे, और उनके बताए हुए और जब वो विरोध करते थे तो उसको संज्ञान में लिया जाता था, उस पर काम किया जाता था। लेकिन आज वो नहीं है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो क्यों नहीं है? क्या लग रहा है कि मोदी जी जो है वो खुद मानते हैं, आप कह रहे हैं अनपढ़ है, लेकिन मोदी जी को लगता है हम खुद ही सक्षम है, हर चीज चला सकते हैं। हम अनपढ़ नहीं कह रहे हैं। वो जो है वो चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो तो मोदी जी देखते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का काम हो मोदी जी देखते हैं, यानी जितनी भी मिनिस्ट्री है कहा जाता है मोदी जी का सीधा हस्तक्षेप है। तो बिना पढ़े लिखे कैसे हो सकता है? अरे भाई, तो हमें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं हो सकते, तो डिग्रियां दिखाने में क्या जा रही है भाई? डिग्री दिखाने में क्या जा रही है? नहीं, वो कहते हैं राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर जनता के। अरे राजनीति, ये बताइए राजनीति इसमें कहां आ जाती है? डिग्री में कौन सी राजनीति आ जाएगी? अरे आप कितने योग्य हैं, किस किस विषय के ज्ञाता हैं आप, किस किस विषय से पीएचडी हैं आप, उसको आप दिखाओ ना सबके सामने, जनता के सामने पेश करो। विपक्ष का मुंह बंद करो, जो बार बार ये बातें उड़ रही हैं उसको विपक्ष का मुंह बंद कर दो। मेरी ये डिग्री है, मैं LLB हूं, पीएचडी हूं, इसको बताओ ना आप। मैं डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, आओ सामने आप देश के, बताओ सबसे, माताओं बहनों, ये मेरी डिग्री, ये मेरी डिग्री है, हाँ। मैं राजनीति विज्ञान से MLLB हूं, सब बताओ ना आप। इसमें बताने में क्या शर्म है आपको? क्यों शर्माते हो आप? अगर शर्मा रहे हैं तो छुपा, हाँ, बताओगे कि जो है 56 इंच का सीना है, लेकिन डिग्री दिखाने में 10 इंच का सीना नहीं सामने आ पा रहा यार। ये कौन सी बात है? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और शर्मसार कर देने वाली बात है। आप विदेशों में ये बातें जाती होंगी, तुषार मेहता साहब भी जो है उन्होंने कंप्लेन किया है, उसमें कुछ नहीं हो रहा, वो भी ज्ञाता व्यक्ति हैं। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो यहां की मीडिया के माध्यम से जो विदेशों तक समाचार जाते होंगे कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाने से भाग रहा है, अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहता, अपनी योग्यता जो है वो नहीं दिखाना चाहता। ये शर्म की बात नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से स्वयं मांग करता हूं कि हे प्रधानमंत्री जी, आप अपने को विश्व गुरु कैसे स्थापित करेंगे जब आप अपनी योग्यता ही नहीं दिखा पा रहे हैं? आप अपनी योग्यता को सार्वजनिक करके विपक्ष के नेताओं का मुंह बंद कर दो। अगर ऐसा करने में आप सक्षम नहीं हैं तो कबूल कर लो कि मैं
अनपढ़ हूं। अगर अनपढ़ है, डिग्री नहीं है, तो फिर सांसदी का भी डर है फिर। अरे वो तो बात की बात है भाई, लेकिन उसको कबूल करिए। तो मैं एक मानता हूं कि हमारे देश की जनता इनको और आगे ले जाएगी अगर ये कबूल कर लें। तो कम से कम 56 इंच का जो सीना है चिल्लाते हैं, तो हमारी जनता उसी दिन मान जाएगी। वाह प्रधानमंत्री जी, अगर आप कहते थे कि 56 इंच का सीना मेरा है, तो आपने कर दिखाया, आपने बता दिया कि मैं अनपढ़ हूं, इसीलिए डिग्री नहीं दिखा रहा था। मैं अपनी देश की जनता से क्षमा चाहता हूं। नहीं, ये राहुल गांधी भी लगातार सवाल खड़े करते हैं इस सबको लेकर, लेकिन सवाल यही है कि मोदी जी पर जनता विश्वास कर रही है, देश की जनता विश्वास कर रही है, इसलिए चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। इस वजह से ये मुहर है कि वो डिग्री दिखाएं या ना दिखाएं, राहुल गांधी कुछ भी चिल्लाए, विपक्ष कुछ भी चिल्लाए। हमारे देश ऐसे थोड़ी मनमानी चलेगा कि नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, इनको दिखाना पड़ेगा। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो इनको अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी पड़ेगी, और नहीं करते हैं तो मान ले। अब विपक्ष के नेता अगर चिल्ला रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि विपक्ष के नेता राजनीति से प्रेरित हो करके मुझे मेरा वस्त्र हरण करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आप अपना डिग्री दिखा करके अपने वस्त्र को और सुशोभित कर लो, विपक्ष के नेताओं का मुंह बंद कर दो। क्यों नहीं ऐसा करते? डींगे तो हाँकते रहते हो आप कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। कैसे बनेगा? डिग्री छुपाने से, अपनी योग्यता छुपाने से। योग्यता ही तो है जो आपको विश्व गुरु बनाने जा रही है। योग्यता उसको पहले दिखाओ तो। झूठ बोल करके आप जो है अपनी योग्यता आगे ले जाना चाहते हैं।